इसके लिए तो गवर्नमेंट जिम्मेवार है। मोदी जिम्मेवार है, जो यहाँ भी इतना कोरोना फैल रहा है और वहाँ इलेक्शन में आपने वो कर रहा है, अपने प्रचार कर रहा है। हम जैसे गरीब मध्यम परिवार वाला कहाँ जाएगा, वो क्या कमाएगा? लॉकडाउन लग जाएगा तो वैसे बिल्कुल ही तो छुट्टी हो जाएगी बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज को फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आज व्यापार केंद्र की मार्केट के अंदर आया हूं। लोगों से पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि दिल्ली के अंदर 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था तो पब्लिक परेशान थी, खाने तक के लाले पड़ गए थे, लोग सुसाइड करने लग गए थे। अगर फिर से हरियाणा के अंदर भी ऐसा होता है तो लोगों की दशा क्या होती है? क्या फिर से सरकार वही दशा फिर से लोगों की देखना चाहती है? लोगों के किराए माफ़ करने तक की बात की गई थी, लेकिन किसी का किराया माफ़ नहीं किया गया था। उसी तरह से अब पब्लिक के बीच में हम आए हुए हैं तो लोगों से बात कर लेते हैं कि अगर लॉकडाउन लगता है तो उनका क्या कहना है, अगर अब इसी तरह से चल रहा है तो इसमें कैसा काम काज है। तो कुछ भाई हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। अंकल जी, जिस तरह से दिल्ली के अंदर अब लॉकडाउन लगा दिया 6 दिन का, तो अब काम कैसा चल रहा है और अब मार्केट के अंदर किस तरह से लोगों की आवाज़ आई, कस्टमर कैसे हैं, और काम के बारे में थोड़ा सा बताइए। और जो लॉकडाउन लगाया गया है इसके पीछे क्या कारण रहा कि लॉकडाउन लगाने पे सरकार को मजबूर होना पड़ा? काम तो ठप हो गया। तो वैसे ही नहीं है सर जी, काम तो वैसे ही नहीं है यहाँ पे। लॉकडाउन लग जाए, इससे अच्छा तो लॉकडाउन लग जाए, वो बढ़िया है। क्योंकि ओनर ने अपना किराया नहीं छोड़ना, वो किराया पूरा लेगा। काम है नहीं है, खाली बैठे, सीजन के अंदर हम खाली बैठे हुए हैं, तो लोग आने को तैयार ही नहीं है मार्केट में। तो क्या कारण है, मार्केट में लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? कोरोना के चक्कर में मीडिया ने इतनी दहशत फैला रखी है कि लोग निकल ही नहीं रहे हैं बाहर घर से। तो दोस्तों, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि मीडिया ने इतनी दहशत फैला रखी है, लोग डरे हुए हैं, कोई मार्केट के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे दुकानदार भाई और कस्टमर, आम कस्टमर जो घूम रहे हैं, उनसे बात की जा रही है। पब्लिक का एक ग्राउंड रियलिटी जो है वो आपको दिखाई जा रही है। तो आपका कहना है कि जो सच्चाई है कि लोग डरे हुए हैं? हम दिल्ली से आ रहे हैं, सुबह आते हैं तो शाम तो खाली जाते हैं। एक कुछ आता है, कोई कस्टमर ही नहीं है। 1-2 कस्टमर आ रहे हैं पूरे दिन में, कोई वो भी नहीं आते। इस टाइम तो खाली पड़ी हुई, बिल्कुल ही खाली पड़ी है। जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ कोई कोरोना नहीं होता, वहाँ की रैलियाँ चल रही है, वहाँ प्रधानमंत्री घूमता रहता है। आपने सबने नोट किया होगा कि नरेंद्र मोदी जी अभी भी बंगाल के अंदर रैलियां कर रहे हैं। साथ ही साथ कुंभ जो मेला लगा था उसके अंदर 1700 केस एक दिन के अंदर पाए गए थे। इतना वो कोरोना चल रहा है, आज यूपी में भी इलेक्शन हो रहे हैं। क्यों करवा रही है सरकार इलेक्शन? जब इतना कोरोना फैल रहा है, इतने मर रहे हैं बंदे, क्यों करवा रहे हैं इलेक्शन? सरकार को सिर्फ अपनी सीट चाहिए और कुछ ना चाहिए। पब्लिक मरे जाए कुछ भी करे, सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो अब की बार जो ये लॉकडाउन लगा है और ये कोरोना फैल रहा है, तो इसके पीछे आप जिम्मेवार किसके मारते? क्या पब्लिक जिम्मेवार है इस चीज के लिए? इसके लिए तो गवर्नमेंट जिम्मेवार है। मोदी जिम्मेवार है, जो यहाँ भी इतना कोरोना फैल रहा है और वहाँ इलेक्शन में आपने वो कर रहा है, अपने प्रचार कर रहा है। जो दोस्तों, मोदी सिर्फ और सिर्फ मोदी जिम्मेवार है, पब्लिक का ये कहना है। क्योंकि जिस तरह से रैलियां की जा रही है, खुद वहाँ पर मोदी जी बिना मास्क के घूम के रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह को आपने देखा होगा, वो भी जो बड़े बड़े नेता वो खुद मास्क नहीं लेता, और पब्लिक को 500 रुपये के लिए चलान के लिए जिस तरह से मास्क के नाम पर परेशान किया जा रहा है, जगह जगह पर चौराहा पर पुलिस चालान पे चालान कर रही है। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? हम जब ये कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन जो है चल तो रहा ही है, काम धंधा वैसे नहीं अच्छा, बंदा लॉकडाउन लगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, खाली आते हैं। तो आप दुकानदार है, ये मार्केट काफ़ी नाम है इस मार्केट का, तो इसका कम से कम किराया कितना है यहाँ पे? सबका अलग अलग किराया है। 25 से कम से किराया है नहीं, 25 है, 30 है, 35 है, 50 है, सबका अलग अलग किराया। 25 रुपये सेल नहीं होती पूरे दिन में। दोस्तों, 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक यहाँ पे दुकानों का किराया है, लेकिन कमाई बता रहे कि सुबह से लेकर शाम तक एक कस्टमर नहीं आता है। तो सरकार जिस तरह से लोगों के बारे में इतनी सतर्क हो रही है कि कोरोना फैल रहा है, क्यों नहीं वो मास्क खुद लगाती, क्यों नहीं वो रैलियां बंद करते? और कुंभ में जिस कारण से जिस तरह से वो अब 1700 केस एक दिन के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, वहाँ पे आए, और महामंडलेश्वर जो थे उनकी कोरोना के कारण डेथ हो गई। इस तरह से वो खुद जिस तरह से कोरोना फैला रहे हैं, तो क्या इसमें नेताओं का और बड़े बड़े लोगों का हाथ नहीं है? जो कुछ करी सरकार ही कर रही है। रात को कोरोना बाहर निकलता नहीं है, 9 बजे बाद कोरोना बाहर निकलता नहीं है, संडे को कोरोना बाहर निकलता नहीं है, सैटरडे को कोरोना बाहर निकलता ही नहीं है। वैसे हम कोरोना बाहर निकलता है, रैली में कोरोना आता नहीं है। रैली में कोरोना आना चाहिए ना। रात को 9 बजे बाद कोरोना नहीं आता तो उसको बंद कर देते हैं लोग अपने। इसको बताइए ना फिर आप, हम जैसे गरीब मध्यम परिवार वाला कहाँ जाएगा, वो क्या कमाएगा? लॉकडाउन लग जाएगा तो वैसे बिल्कुल ही तो
छुट्टी हो जाएगी बिल्कुल ही। तो पिछले साल किराया माफ करने की बात कही थी, आपका किराया कितना माफ हुआ है? कोई माफ नहीं हुआ किराया जी, बढ़ा दिया किराया, उल्टा किराया बढ़ाया गया, कोई किराया माफ नहीं होगा जी। माफ नहीं किया। तो किराया आपका बिल्कुल पहले सरकार ने तो बोला कि आपका किराया माफ कर दिया जाएगा, किराया माफ नहीं किया, उल्टा बढ़ाया है लॉकडाउन के अंदर के मालिकों ने किराया बढ़ाया। प्लस जो रूम रह रहे हैं रूम रेंट पर, वो भी जो भी रूम रेंट पर रह रहे हैं उनसे भी पूरा किराया वसूला गया है। ये तो वैसे ही बोल रहे हैं कि किराया माफ़ कर दिया जाएगा, कोई किराया माफ़ नहीं हुआ, ना मार्केट का शॉप का और ना कोई रूम रेंट वाले का, और यहाँ तो बल्कि किराया बढ़ाया गया है। तो दोस्तों सभी भाइयों से हमने बात की और इनका कहना है कि किराया बल्कि कम की बजाय माफ़ करने की बजाय और बढ़ा दिया गया है। किस तरह से दुकानदार परेशान है, किस तरह से समस्या का सामना ये झेल रहे हैं बेचारे। सुबह आते हैं 25-25 हज़ार से लेकर लाख रुपए तक यहाँ पर किराया है, और इनकी परेशानी आप इनके चेहरों से आप पढ़ सकते हैं कितने परेशान हैं। और घर में हर जगह पे आप देख रहे हैं त्राही मच गई थी। पिछले साल कोरोना के कारण भूखमरी आ गई थी, लगता है फिर से वही होने जा रहा है। क्यों नहीं सरकार आम जनता के बारे में, पब्लिक के बारे में सोचती? अगर यदि कोरोना ये लॉकडाउन फिर से लग जाता है तो फिर जो दुकानदार भाई है जो रेंट पे रह रहे हैं, तो उनकी जिम्मेवारी क्या ले रही है सरकार? ये भी सवाल सरकार से मैं करना चाहूँगा कि उनका समाधान क्या होगा, किस तरह से वो अपनी रोज़मर्रा को चला पाएंगे। तो सारे के सारे भाई है इतने नाखुश है सरकार से, और अपना अपना जो दुख है, तकलीफ है, वो सरकार के सामने रख रहे हैं। तो भैया इसके अलावा कुछ आप जो सरकार से अपनी मांग रखना चाहते हैं? मांग क्या रखना चाहते हैं? यहाँ चाय के लिए भी मास्क नीचे उतारते हैं तो इतने पुलिस वाले आके 500 का चालान काट जाते हैं। तो वो पहले परेशान है, ऊपर से आके पुलिस वाले और तंग करते हैं यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले एक ने शेविंग करवाई, कटिंग करवाई, बाहर निकला ही था, उसका चालान कर दिया 500 रुपये का। उसका उसने जेब से मास्क निकाला है, खुद भी शेविंग कराई है मैंने, उसका चालान कर दिया 500 रुपये का। तो दोस्तों मास्क के नाम पर जैसा कि बताएगा पुलिस प्रशासन जिस तरह से परेशान कर रहा है, आम जनता इतनी परेशान है, इसी कारण से आपको सुसाइड के केस सामने आने को मिल रहे हैं। जो बंदा एक पैसा नहीं कमा रहा है उस बंदे से 500 रुपये के चालान, जो बंदा जैसा कि इन्होंने बताया कि सेविंग करवा कर निकलते हैं और नीचे पुलिस वाले मिलते हैं और चालान झट से कर देते हैं। इस कारण से पुलिस की थू हो रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं हर चौराहे पे, हर गली में, हर मोहल्ले पे आपको पुलिस वाले मिल जाते हैं जो चालान के नाम पर आम जनता को, आम पब्लिक को परेशान करते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे पब्लिक से हमने फीडबैक लिया, तो आपकी इस बारे में क्या राय है और आप क्या सोचते हैं? अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि आम जनता की आवाज़ सरकार के पास पहुंच सके। और आम जनता के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। यदि फिर से अगर लॉकडाउन लग जाता है तो जनता कितनी दुखी हो जाएगी, कितनी परेशान हो जाएगी। तो इसी तरह से नई वीडियो के साथ आपके साथ बना रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।